जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं, बात करते हैं गीता के पहले अध्याय के बारे में, जिसमें पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग के बारे में बताया गया है। कुल श्लोक इसमें 47 हैं, मतलब 47 है। और इसमें मुख्य विषय जो है इसमें है युद्ध से पहले अर्जुन का मानसिक संकट और उसका वर्णन। हम भगवत गीता महाभारत के भीषण पर्व का एक हिस्सा है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है। पहला अध्याय गीता का भूमिका अध्याय है। इसमें कोई गूढ़ उपदेश नहीं दिया गया है, बल्कि युद्ध के माहौल, सेनाओं के वर्णन और अर्जुन के मानसिक द्वंद्व को विस्तार से बताया गया है। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अर्जुन का विषाद मतलब शोक, निराशा, मानसिक कमजोरी प्रकट होता है और यही आगे के उद्देश्य की नींव बनती है। इसमें दूसरा है प्रारंभिक प्रसंग, धृतराष्ट्र का प्रश्न, जो कि धृतराष्ट्र पूछते हैं प्रश्न, वो श्लोक 1 में दिया गया है। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुद्धश्वः मामका पांडवा श्वेव किम कुर्वत सज्जनया। अर्थात इसका अर्थ है इस श्लोक का, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यह प्रश्न सीधा साधा लगता है, लेकिन इसमें एक गूढ़ संकेत है। धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र मेरे पुत्र और पांडव कहकर दोनों को अलग बताता है, यानी पक्षपात इसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगी। धर्म क्षेत्र शब्द यह दर्शाता है कि भूमि धर्म की है, फिर भी यहाँ अधर्म और लालच के कारण युद्ध हो रहा है। तीसरा है संजय का वर्णन। संजय किस प्रकार, संजय जो दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि देख सकते हैं, धृतराष्ट्र के सेनाओं की स्थिति बताने लगते हैं। कौरव सेना के बारे में पहले वह बताते हैं। सबसे पहले दुर्योधन का दृष्टिकोण दिखाया गया है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सेनाओं की ताकत और वीरों का वर्णन करता है। वह पांडवों की सेना में भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद, विराट, साहित्यिक जैसे महायोद्धाओं का नाम भी लेता है। अपनी सेना के भीम का योद्धाओं का भी वर्णन करता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ आदि के बारे में भी बात करते हैं। दुर्योधन का स्वर कहीं न कहीं आत्मविश्वास के साथ साथ भय को भी दर्शाता है, इसीलिए वह अपनी सेना को उत्साहित करता है। भीष्म का शंखनाद और युद्ध का आरंभिक संकेत श्लोक 12 से 19 में दर्शाया गया है। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह, जो कौरव सेना के सेनापति हैं, वे शंखनाद करते हैं, जिससे युद्ध का उद्घोष होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध में
अथवा जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम शंख बजाते हैं। शंख बजाने का मतलब है सभी को एकत्रित करना, सूचित करना कि यह जो युद्ध हो रहा है या पूजा पाठ हो रहा है उसका हम आरंभ करते हैं। शंख बजाने का यही उद्देश्य होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका आरंभ हो चुका है। इसके बाद दोनों पक्ष के महायोद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। इस प्रकार का युद्ध का बिगुल है। यह एक प्रकार का युद्ध बिगुल है, क्योंकि पहले तो भीष्म पितामह ने शंख बजाई, फिर दोनों पांडव और कौरव दोनों साइड के से एक एक बार शंख बजाया गया, बिगुल बजाया गया कि हाँ, हम भी तैयार हैं। दोनों साइड के लोग तैयार हैं युद्ध के लिए। विशेष रूप से पांडव पक्ष का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण का 5 जन्य शंख, दूसरा अर्जुन का देवदत्त, तीसरा भीम का पौंड्र, चौथा युधिष्ठिर का अनंत विजय, पांचवा नकुल का सुघोष, छठा सहदेव का मणिपुष्पक और सातवां और अन्य राजाओं व योद्धाओं के शंखों का निदान आकाश को गुंजा देता है। अब बात करते हैं अर्जुन का रथ बीच में लाने का अनुरोध, जिसका वर्णन श्लोक 20 से 25 में किया गया है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। अर्जुन युद्ध को धर्म युद्ध मानते हैं और यह देखना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के सामने यानी दोनों सेनाओं के मध्य ले आते हैं। अर्जुन की दृष्टि अपने ही संबंधी शत्रु के रूप में, जिसका वर्णन श्लोक 26 से 28 में किया गया है। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में उनके अपने गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, पोते, मित्र और ससुर सब खड़े हैं। यह देख उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वे भावुक हो उठते हैं। अर्जुन का मानसिक संकट, विषाद की शुरुआत होती है, जिसका वर्णन श्लोक 28 से 31 में किया गया है। अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। मुझे युद्ध में कोई विजय, राज्य या सुख नहीं चाहिए जब यह सब मेरे अपने के रक्त से सना होगा। इसमें नैतिक व पारिवारिक तर्क श्लोक 32 से 35 में बताया गया है। अर्जुन आगे कहते हैं श्री कृष्ण से, हमें राज्य, सुख या जीवन की इच्छा नहीं है। जब वे जिनके लिए यह सब चाहिए वही सामने खड़े हैं, भले ही वे मुझे मार डाले, मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा। धर्म और कुल धर्म पर विचार श्लोक 36 से 43 में किया गया है। अर्जुन अपने निर्णय को धर्म के आधार पर भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। गुरु, बंधु और मित्र की हत्या महापाप है। युद्ध से कुल नाश होगा, जिसमें कुल धर्म नष्ट होगा। कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां में भ्रष्टाचार होगा, जिससे वर्ण संकर फैलेगी। यह सब पाप का कारण बनेगा और पितरों को भी जल नहीं मिलेगा। संपूर्ण निराशा और हथियार त्याग श्लोक 44 से 47 में किया गया है। अर्जुन अंत में कहते हैं,
मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे कौरव मुझे निहत्था और असावधान मार डाले। मैं लड़ने से बेहतर इसे मानता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। अध्याय यही समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। पहले अध्याय का संदेश और शैली कुछ इस प्रकार है। पहला भावनात्मक प्रस्तुति। पहला अध्याय पूरी तरह कथात्मक और भावनात्मक है। इसमें दार्शनिक उपदेश कम है, लेकिन यह मनुष्य की वास्तविक स्थिति दिखाता है। जब वह कठिन निर्णय के सामने होते हैं तो उन्हें किस किस भावना से गुजरना होता है उसके बारे में बताया गया है। अगर इसे हम मानव मनोविज्ञान कहें तो अर्जुन का मानसिक द्वंद्व हर व्यक्ति के जीवन की कठिन परिस्थितियों में होने वाली असमंजस को दर्शाती है। अगर हम बात करते हैं भूमिका निर्माण की, यह अध्याय आगे आने वाली गीता के उपदेश के लिए भावनात्मक और नैतिक आधार तैयार करती है। हम बात करते हैं विषाद से योग, नाम से ही संदेश है। जब मनुष्य का विषाद शोक सही मार्गदर्शन पाता है तो वह योग बन जाता है, ज्ञान और कर्म का मार्ग बन जाता है। अगर इसे हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह अध्याय सिखाते हैं कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं। धर्म और कर्तव्य को समझने के लिए हमें व्यापक दृष्टि रखनी होती है। मनुष्य जब मोह, भय और द्वेष में फंसता है तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, ठीक वैसे जैसे अर्जुन हो गए थे। यह अध्याय सिखाती है कि हमें जो सही है हमें बस वही करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से तो संस्कृत में संवाद शैली, युद्ध का चित्रण, शंखनाद का वर्णन अत्यंत काव्यात्मक और प्रभावशाली है। पात्रों का परिचय, भावनात्मक उतार चढ़ाव और युद्ध भूमि का वातावरण पाठक को कथा की ओर खींच लेता है। तो भगवत गीता प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को मेंटली तैयार कर रहे होते हैं कि आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना ही होगा किसी भी तरह से, एनी हाउ। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से गीता में बताया गया। उन्हें मानसिक तौर पे तैयार करते हैं, उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि भावना इमोशन में बह के हमें कोई भी डिसीज़न नहीं लेनी चाहिए, जो सच्चाई है उस पे लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगले वीडियो भगवत गीता की दूसरे अध्याय होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय ऑल ऑफ यू।